क्या आप भी अब बिला वजह अपना गुस्सा दूसरों पे निकालते हैं? ज़रा ठहरिए, कहीं आप में कोई लुखारी तो नहीं छुपा जो आपको तंग करता है? कहीं वो आपके अंदर ज़ख़ीरा हुए छुपे लफ्ज़ों के बोझ से आपको आज़ाद तो नहीं करना चाहता? अस्सलामु अलैकुम। अदबी नावल ऑफिशियल में खुश आमदीद। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें ताकि बर वक्त हमारी मालूमाती वीडियोस, दिलचस्प, सबक आमूज बल्कि हर तरह के असबाक पे लिखे नावल, कहानियाँ और मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुँच सकें। आज हम अहम टॉपिक लिखारी पर बात करने जा रहे हैं। हम हाजिर हैं अदबी नावल ऑफिशियल की टीम जो सेल्फ राइटिंग से मुतल्लिक आपको कुछ अहम और मुफीद मालूमात देने जा रही है, जिसकी आज की टीम में कंटेंट राइटर्स हैं ज़ैनब अहमद, वॉइस ओवर तंजीलुर रहमान आरिश और एडिटर शाहिद हैं शामिल हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं लिखारी की पहचान क्या है, वो कैसा दिखता है, कौन होता है, कब पहचाना जाता है, कैसे खुद को मनवाता है और लफ्ज़ों का खिलाड़ी वो क्यों बनता है। दिलचस्प सवालात जो आपके अंदर अगर कोई लिखारी छुपा हुआ है उसको बाहर निकाल सकते हैं। मज़ीद आप जानेंगे इसी तरह की ज़रूरी मालूमात जो आपको भी अपने अंदर का लिखारी पहचानने में मदद देंगी। डिक्शनरी की रूह से तो हर वो शख्स लिखारी है जो लिख सकता है। अगर इसकी जामिया तारीफ करें तो लिखारी अक्सर ना सिर्फ अपने पेचीदा और उलझे हुए ख्यालात को किसी सफ़े पर उतारता है, बल्कि अपनी फ़िक्र और सोचों को कंधों से बोझ उतार कर हक़ाइक़ से आगाही के तनाव की रिहाई का एक मौसर ज़रिया फराहम करता है। इसके अलावा सामीन से बात करना, उनके सीने से कुछ निकालना, दुनिया भर के लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने और बरकरार रखने के लिए कलम जैसे मजबूत हथियार का इस्तेमाल करता है। मेरे नज़दीक लिखारी दरअसल वो शख्स है जो अपने लफ्ज़ों से आपकी सोच बदलने की सलाहियत रखता है, जो कि हमेशा अपने इर्द गिर्द मौजूद नज़र आएँ। जैसा कि आर्टिकल, किताबें, मज़ामीन, कहानियाँ वगैरह लिखने में मसरूफ़ शख्स, ख़ास तौर पर बतौर मुसन्निफ़ या सहाफ़ी। लिखारी की तारीफ़ जानने के बाद सबसे अहम मरहला वो आता है जो हम बताने जा रहे हैं, जिसको जानना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे किसी भी कारोबार, काम या लिखारी को अपने ख़यालात को किस सफ़े या स्क्रीन पे वाज़िया करने से पहले आपको मशहूर, आज़माए हुए और सच्चे 5 W 1 H मतलब कौन, क्या, कहाँ, कब, क्यों, कैसे फ्रेमवर्क से अच्छी तरह वाकिफ़ होना चाहिए। जिसने सूरज के नीचे किसी भी मार्केटिंग की हिकमत अमली का तज्ज़िया करने या तख्लीक करने के लिए अपनी हैसियत को बरकरार रखा है। ज़माना एक कदीम से अब तक जब आप इस शानदार फ्रेमवर्क को मज़ीद गहराई में खोदेंगे तो आपको एहसास होगा कि वाकई 5 W 1 H नहीं है, बल्कि 4 W 1 H 1 Y है, जो दुनिया में हर तेज़ी से बढ़ती हुई हस्ती का आगाज़ करता है। परेशान मत होइए, आगे आपको सारी समझ आ जाएगी। अब अगर आप एक मजबूत पेशा के साथ कामयाब बनने के मिशन पर एक फ़ैसला ले चुके हैं तो आपको अपने 4 W's कौन, क्या, कब, कहाँ, 1 H कैसे और 1 Y क्यों का पता लगाना होगा। लेकिन सिर्फ इतना कि आप जानते हैं, एक कामयाब इंसान के तौर पर आपको सबसे पहली चीज़ जो जानने की ज़रूरत है वो है आपका क्यों। बाकी सब कुछ इसकी पैरवी करेगा। अब रुकें और अपने आप से पूछें, क्यों इतना अहम क्यों है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लिखने जा रहे हो, क्यों लिख रहे हो? आइए मालूम करें कि क्यों आपके लिए तरक्की की मनाज़िल तय करने में इतना अहम क्यों है। चूँकि हम लिखारी की बात कर रहे हैं
तो 4 W एक H और एक Y की तारीफ हम इस पेशे के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले तो आप अपने आप को वाई क्यों को लेकर किसी किस्म के शुक्र शुबहात में मुब्तला नहीं होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे आपने अपना कलम क्यों उठाया, आप अपनी सोच के बोझ को कलम की ताकत से सफ़े पे क्यों उतारा, आप बतौर लिखारी जैसी जिम्मेदारी क्यों उठाना चाहते हैं। अगर वो आपसे क्यों को लेकर कोई सवाल करे, इस वाई क्यों का जवाब आपके पास होना ज़रूरी है। उस वक्त बिना खुद से क्यों का सवाल किए इस क्यों का आसान जवाब है। बतौर सहाफ़ी या लिखारी आप अपना मकसद जान लें कि ये सब आप क्यों लिख रहे हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए, इनकलाब के लिए, शोहरत के लिए, पैसे के लिए, शौक़ के लिए, या एक से ज़्यादा मकसद है जिसके लिए लिख रहे हैं, या किसके अलावा कोई और मकसद है उसके लिए लिख रहे हैं। अगर आपको अपने क्यों का जवाब मिल गया तो फिर हम अगले स्टेप की जानिब बढ़ेंगे।